हाय हेलो, कैसे हो। आज हम करेंगे क्लास 10th की प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण, जिसमें हम 4.2 प्रश्नावली में करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा हम द्विघात समीकरण के मूल निकालेंगे। जिसमें क्वेश्चन दे रखे हैं हमें कि इनमें गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल निकालने हैं, तो कैसे निकालें गुणनखंड करके। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन एक दे रखा है, इसका हमें समीकरण यह दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 10। हमें इसके खंड करेंगे, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, तो हमें इनके मूल बिंदु निकालने हैं, यानी कि हमें मान निकालने हैं इसके। तो हम गुणनखंड विधि क्या कहती है कि पहला और अंतिम पद का खंड ऐसे करेंगे कि -3 आवे। तो हमें 10 आ रहा है पहले का, और अंतिम का मल्टीप्लाई करने पर 10 आ रहा है। 10 के खंड करेंगे 2 और 5, हमारे पास 2 और 5 खंड आ गए। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर क्या खंड आए हमारे 5 और 2 आए। तो हमें यहाँ पर बीच का पद आना है, वो भी कैसा, माइनस का। तो हम क्या करेंगे, माइनस के 5x और प्लस के 2x माइनस के 10। तो देखे इनका गुणा करने पर क्या आ रहा है हमारा, 10 आ रहा है क्या, 10 आ रहा है गुणा करने पर, और घटाने पर माइनस के 3 आ रहे हैं। तो ये हमारे फैक्टर सही है, ये खंड सही है हमारे। तो अब हम इसमें देखें कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या आ रहे हैं, इसमें x आ रहे हैं, इसमें भी x आ रहे हैं। तो x हमें कॉमन ले लिया, यहाँ पर 2 है x, तो यहाँ पर 1x बचा, माइनस माइनस यहाँ पर 5 बचा, क्योंकि हमें x y निकाल लिया। इसी प्रकार यहाँ पर देखा प्लस के, यहाँ पर कॉमन लेते हैं हम, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लिया हमें। यहाँ पर x बचा और यहाँ पर माइनस के 5 बचा। अब देखें अंदर का कोष्टक सेम आ गया, तो हमें यह हमारा सही हो गया, हमारा अंदर का कोष्टक सेम आना चाहिए। अब क्या करेंगे, हम एक अंदर का कोष्टक ले लेंगे x माइनस 5, और एक बाहर का कोष्टक x प्लस 2, ठीक है ना, एक अंदर का एक बाहर का कोष्टक। अब इन्हें हम वैल्यू को हम 0 के बराबर में रख देंगे, तो x माइनस के 5 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। तो अब हमें x की वैल्यू क्या आ गई, x बराबर 5, ये माइनस 5 इधर की साइड जाएगी। फिर इसी प्रकार ऐसे x बराबर माइनस के 2, हमारे इसके खंड के मूल आ गए, हमें मान आ गए 5 और माइनस 2। इसी प्रकार एक और दूसरे क्वेश्चन को करते हैं, इसका दे रखा है सेकंड वाला, उसे भी करें। सेकंड क्वेश्चन में हमारा एक समीकरण दे रखा है कि 2x स्क्वायर प्लस के x और माइनस के 6, ये हमारा समीकरण दे रखा है। अब पहले का और अंतिम का गुणा करने पर, पहले का अंतिम गुणा करने पर हमारा यार है 2 गुणा 6, हमारा गुणा कर कितना आना चाहिए, 12, और जोड़ घटाकर हमारा प्लस के x यानी कि प्लस का 1 आना चाहिए। तो इसके ऐसे फैक्टर करेंगे हम, 12 के फैक्टर करेंगे कि गुणा करने पर कितना आवे, 12 आवे, और जोड़ घटाने पर प्लस के 1 आना चाहिए। तो हम 12 के फैक्टर करेंगे, 2 ते 6, फिर 2 ते 3, 3 ते 1, यानी कि 4 और 3, यानी कि 4 गुणा, तो हमारा 12 आ रहा है, और 4 में से 3 गई तो 1 आ रहा है। ये हमारा फैक्टर सही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या फैक्टर आ गए, 4 और 3, तो 2x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस के 6। यह देखे 4 गुणा 3 करने पर हमारा 12 आ रहा है, और 4 में से 3 गए तो 1x बच रहा है हमारा प्लस का, यह सही है। तो इसमें अब कॉमन लेंगे, इसमें देखें इसमें 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर x बचा प्लस यहाँ पर 2 बचा, हमें 2x कॉमन बाहर ले लिया। यहाँ पर देखें माइनस के 3 कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पर x बचा, और माइनस माइनस प्लस यहाँ पर 2 बचा। यह कोष्टक सेम हो गए। देखें एक अंदर वाला कोष्टक ले लेंगे x प्लस 2, और एक बाहर वाला ले लेंगे 2x माइनस के 3।
एक अंदर का कोष्टक ले लेते हैं, एक बाहर का कोष्टक ले लेते हैं। अब इन्हें 0 के बराबर में रख देंगे, x प्लस 2 बराबर 0। यह एक समीकरण बन गया, एक यह वाला बन गया, 3 बराबर 0। अब इनकी वैल्यू निकालेंगे, x बराबर माइनस के 2। एक बार तो हमारा x की वैल्यू आएगी -2। इसकी देखें 2x बराबर ये माइनस की इधर की साइड जाएगी तो 3, फिर x बराबर 3/2, यह गुणा से भाग में आ गया। एक हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, हमारे दो मूल आ गए। इसमें देखे उसने क्या दे रखा है, उसने ये समीकरण दे रखा है कि 2√2x² प्लस के 7x प्लस के 5√2, यह हमारा समीकरण दे रखा है। तो हम पहले पद और अंतिम पद का गुणा करेंगे। तो पहला पद क्या है, √2 गुणा अंतिम पद है 5√2। तो देखें इसमें √2 क्या होता है, 2, यानी कि √2 गुणा √2 करेंगे तो हमारा आ गया 2, और 2 गुणा 5 करेंगे तो हमारा 10 आ गया। अब हम 10 के फैक्टर करेंगे, तो 10 के फैक्टर करने पर हमें 2 और 5 मिलेगा। तो हम 2 और 5 गुणा करने पर 10 आ रहा है और जोड़ने पर 7 आ रहा है। तो ये हमारे फैक्टर सही हैं। तो लिखे अपने फैक्टरों को, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस के 5√2, ठीक है ना। अब देखें इसमें कॉमन लेते हैं, इसमें x कॉमन आ रहा है तो x हमें बाहर ले लिया। यहां पर क्या बचा, √2x प्लस 5, यहां पर कॉमन √2x प्लस 5, क्योंकि एक x बाहर निकल गया, एक ए वाली बाहर निकल गई। यहां पर देखें प्लस, यहां पर क्या आ रहा है कॉमन, यहां पर 2 है तो यहां पर √2, यानी कि हम इस 2 को हम यहां लिख सकते हैं √2। तो इसमें से एक √2 बाहर निकल आई, √2 कॉमन ले ली, तो क्या बचा है यहाँ पर हमारा, एक यह वाली कॉमन आ गई, यह वाली रह गई। तो √2 और x की x प्लस 5, यहां पर यह बचा, ठीक है ना। अब एक कोष्टक अंदर का ले लेंगे, √2x प्लस 5, और एक बाहर का ले लेंगे x प्लस √2। अब इन्हें समीकरण बना देंगे, √2x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस √2 बराबर 0, ठीक है ना। और √2x बराबर -5, x बराबर -5 अपॉन √2, ये एक तो यह वैल्यू आ गई हमारे पास। यहां पर देखें x बराबर -√2, ये एक आ गई वैल्यू। इसे भी देखें, इस पहले का चौथा है, इसमें क्या दे रखा है, उसने बट्टे में 8 दे दिए। तो पहले इसे सॉल्व करेंगे, इसे सरल रूप में ले आते हैं। तो सरल रूप में लेने के लिए हम पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया, 8, यानी कि 2, यहां पर 1 मान ली, यहां पर 1 का 8 में देखा तो 8 दूनी 16x² माइनस 1 का 8 से तो 8x प्लस के 1 बराबर 0, ठीक है ना। अब इस 8 को हम 0 में पहुंचा देंगे तो क्या बचा, 16x² माइनस के 8x प्लस के 1 बराबर 0, क्योंकि ये 0 का गुणा 8 से करेंगे तो 0। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम इसके फैक्टर करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। तो इसका गुणा करने पर 16 आना चाहिए, और जोड़ घटाकर -8, तो 16 के फैक्टर करेंगे तो -4 यानी कि -4, 4 से चौक 16 सही है। तो 16x² माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस के 1, ये हमारे फैक्टर कर दे। अब इसमें कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या रहे, इसमें क्या रहे, 4x, यानी कि 4x
माइनस के 1, यहां पर देखे क्या कॉमन आ रहा है, माइनस के 1, यानी कि यहां पर कॉमन आ गया 4x, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो -1 बराबर 0। ठीक है ना। इसका एक अंदर का ब्रैकेट ले लेंगे तो 4x माइनस के 1, और एक बाहर का ब्रैकेट ले लेंगे 4x माइनस के 1, इन्हें हम 0 में रख देंगे तो 4x माइनस के 1 बराबर 0। यह सेम है दोनों, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4 आ गया है, और यह सेम का सेम आ जाएगा। यह इसके मूल आ गए, ये इसका मान आ गया। चलो इसको भी देखते हैं। इसका हम फैक्टर, इसका गुणा करेंगे, अंजराइज गुणा x तो अंजराइज आना चाहिए, और घटाकर माइनस के 20 आना चाहिए। तो क्या है, हम इसके फैक्टर करते हैं, तो 10 अंजराइज x स्क्वायर, तो माइनस के 10x प्लस के 1 बराबर 0। देखें कि माइनस के 10 और माइनस के 10 गुणा करने पर अंजराइज आ रहा है, और जोड़ने पर माइनस के 20 आ रहे हैं, तो ये हमारे इस फैक्टर ठीक है। तो अब इसमें देखें कॉमन क्या आ रहे हैं, तो इसमें कॉमन आ रहे हैं हमारा 10x, यहाँ पर बचा 10x, क्योंकि यहाँ पर x 2 है, माइनस के 1। ठीक है ना। यहाँ पर भी देखें कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहे हैं हमारा माइनस के 1, तो यहाँ पर क्या बचा 10x, और ये अंदर जाएगा तो माइनस के 1 बराबर 0। यहां पर भी इसी प्रकार अंदर का ब्रैकेट लेंगे तो 10x माइनस के 1, एक बाहर का ब्रैकेट 10x माइनस के 1, इन्हें 0 के बराबर में रख देंगे। 10x माइनस के 1 बराबर 0, 10x माइनस के 1 बराबर 0। यह दोनों सेम है, तो एक निकाल लेंगे तो x, यानी कि 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10। यह सेम का सेम आ जाएगा, क्योंकि यह समान है। इसकी वैल्यू ये आ गई x बराबर 1/10। ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है। उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है। तो उदाहरण में क्या है कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, और वे दोनों 5-5 कंचे उनमें से खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि उनके पास आरंभ में कितने कंचे हैं। तो इसमें देखते हैं कि जॉन और जीवंती के पास 45 कंचे हैं। ठीक है ना। जॉन और जीवंती के पास 45 कंचे हैं, तो मान के चलो कि हमारे पास जॉन और जीवंती के पास 45 कंचे, तो माना जॉन के पास कंचों की संख्या x, हमें जैसे कि देखें कि x मान लिया हमने जॉन के पास कंचे, प्लस जीवंती के पास हमें मालूम नहीं है, टोटल मिलाकर कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। ठीक है ना। तो जॉन के पास तो हमें मालूम है कि जॉन के पास कितने कंचे हैं, x, लेकिन जीवंती के पास कंचे कितने हैं, तो जीवंती की हमें मालूम नहीं है। तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, तो जीवंती की नकारेंगे, तो हम क्या करेंगे 45 माइनस x, यानी कि 45 में से जॉन के कंचे निकाल देंगे, तो अब जीवंती के कंचे मिल जाएंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं हम। तो इसे सॉल्व करते हैं। माना जॉन के कंचों की संख्या कितनी मानी हमें, x, और जीवंती के कंचों की संख्या कितनी है, क्या मानी हमें, क्योंकि टोटल कंचे 45 थे, 45 में से जॉन के कंचे घटा देंगे तो जीवंती के कंचे अपने आप निकल आएंगे। अब वो क्या कह रहा है कि उनमें से दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं।
तो पांच कंचे होने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या कितनी है? x-5। ठीक है, इसी प्रकार 5 कंचे होने के बाद जीवंती के कंचों की संख्या कितनी है? पहले उसके पास कितने थे? 45 माइनस एक्स, लेकर उसने 5 और खो दिए, तो क्या बचा? 40 माइनस के एक्स, यही तो बचा उसके पास। तो अब कह रहा है उनके कंचों का संख्या का गुणनफल कितना है? 124 है। तो उनका गुणनफल करेंगे तो x माइनस के 5 और 40 माइनस के x बराबर 124। तो इसे सॉल्व करेंगे तो x का 40 से करेंगे तो 40x, फिर x का x से करेंगे तो माइनस के x स्क्वायर, अब 5 का 5 चौक 20, यानी कि 200 माइनस के 5 माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस के 5x बराबर 124। ठीक है ना। अब इसे देखें, सॉल्व करेंगे, माइनस के x स्क्वायर 40 और 5 प्लस के 45 x और माइनस के 200 और माइनस के 124 बराबर 0। तो माइनस के x स्क्वायर प्लस के 45x 200 और यानी कि माइनस के 324 बराबर 0। इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर, यह प्लस से माइनस के 45 से x, यह माइनस से प्लस के 324 बराबर 0। तो हमारे पास क्या बचा? x स्क्वायर माइनस के 45 x प्लस के 324 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे? इसके खंड करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। तो चलो इसके करते हैं फैक्टर 324 के। यहां पर करेंगे 324 के करेंगे तो 2 ते 1 6 2, 2 ते 8 और 1 और 3 ते 2 और 7, 3 ते 9, फिर 3 ते 3, 3 ते 1, 3 3 3 6 3 3 9 और 9 3 18 9 24 9 36। तो इसके 36 और 9 आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं इसके फैक्टर? 36 और 9 यहां पर लिख देते हैं हम। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 36 एक्स माइनस के 9 एक्स प्लस के 324, ये हमारे फैक्टर आ गए। गुणा करने पर 324 आ रहा है और जोड़ने पर हमारा आ रहा है 45। तो इसमें कॉमन लेते हैं x, तो यहां पर x माइनस के 36, यहां पर देखें कॉमन क्या आ रहा है? इसमें 9 आ रहा है, तो यहां पर क्या बचा? x या माइनस जाएगी तो माइनस के 36, इसमें 9 कॉमन लेंगे तो 36, तो x माइनस के 36, ये अंदर का ब्रैकेट ले लिया और ये बाहर का ले लिया, x माइनस के 9, अब ये बराबर में रख देंगे तो x बराबर माइनस 36 बराबर 0, x माइनस 9 बराबर 0। तो x की वैल्यू आ गई 36 हमारी और x की वैल्यू आ गई 9। तो उदाहरण का सेकंड करते हैं
कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में खिलौने निर्माण करता है तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी तो खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। कि एक कुटीर उद्योग है तो कुछ खिलौने निर्मित करता है, कितने करता है यह हमें मालूम नहीं, लेकिन उसकी लागत है ना वो 55 में से उस दिन के जो खिलौने निर्माण हुए हैं उनमें को घटाना है तो वह लागत निकल आएगी। देखें कि एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण किए, उसने 10 खिलौने निर्माण किए, कितने किए 10 मान लिया, मैंने 10 मान लिया, तो उसकी लागत क्या है 55 में से 10 घटा देंगे, 55 में से 10 घटाएंगे तो ये लागत आ जाएगी। तो माना कि हमें एक कुछ उद्योग में निर्माण हुए खिलौनों की संख्या x मान लेते हैं। माना एक दिन में निर्माण कितने x खिलौने और उसकी लागत कितनी है, यानी कि 55 में से x घटा देंगे, क्योंकि 55 में से उस दिन के खिलौने घटा देंगे तो उसकी लागत निकल आएगी। यह हमारी लागत आ गई। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि एक निश्चित एक दिन उसने कुल लागत 750 की, तो हम कुल लागत कैसे आई, कैसे निकालेंगे हम कि उसकी लागत टोटल कितनी आई। कि एक मार्केट में आप गए तो आपने एक 10 बुक खरीदी, यानी कि 10 किताब खरीदी आपने, तो 10 किताब खरीदी, 10 किताब, एक किताब का मूल्य था 20 रुपए, 10 किताब खरीदी और एक किताब का मूल्य कितना है 20 रुपए, तो 10 किताबों का मूल्य 10 का टोटल कितना हो गया 10 गुणा 20, तभी तो करेंगे आप, कितना आया 200 रुपए तो आपने खर्च किए कि आपने 10 किताब खरीदी, एक का मूल्य कितना है 10, तो एक गुणा 20 करने पर कितना आ गया 20, ये एक का आ गया, 10 का करेंगे तो 200 आ गया। इसी प्रकार हम 750 कैसे आई, तो 750 कैसे आएगी, टोटल कितनी कितनी लागत निर्माण हुए x और लागत कितनी आई 55 माइनस x, तो कुल खर्चा कितना हुआ 750। ठीक है ना, तो इसका करेंगे तो x का तो 55x माइनस के x स्क्वायर बराबर 750। ठीक है, तो इसको इसको हम इधर की साइड ले जाएंगे तो ये माइनस के तो प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 55x प्लस के 750 बराबर 0, क्योंकि इधर की साइड था। अब इसके खंड करेंगे तो 750 के ऐसे खंड करो कि माइनस के 55 आए, इसके देखे खंड एक्स स्क्वायर माइनस के 30x माइनस के 25x, देखे खंड सही है क्या हमारे, हाँ सही है, बराबर 0। तो इसमें देखे कॉमन क्या आ रहे हैं, तो इसमें कॉमन x आ रहे हैं, तो x माइनस के 30, इसमें क्या कॉमन आ रहे हैं माइनस के 25, तो यहां पर क्या बचा x, ये अंदर ब्रैकेट में माइनस करेंगे तो माइनस के ये 25 30, तो एक ब्रैकेट ले लेंगे x माइनस 30 और दूसरा ले लेंगे x माइनस के 25। ठीक है ना, तो क्या x बराबर 30, ये 0 में रखिए ना, और x बराबर 25 की खिलौने की लागत मान के चलो कि खिलौने निर्मित हुए 30 तो लागत कितनी 25 खिलौने निर्माण हुए तो उनकी लागत कितनी 30। यहां पर लिख देते हैं यदि खिलौनों की संख्या कितनी है 30, तो
लागत कितनी हो जाएगी, यानी कि 55 माइनस 30 बराबर 25। ठीक है ना। चलो इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हमें दो संख्या ज्ञात करनी है जिनका योग तो 27 होना चाहिए, यानी कि मान के चलो हमारी एक संख्या और यह एक दूसरी संख्या, इनका योग कितना है, 27 होना चाहिए, इनका 27 होना चाहिए। तो माना पहली संख्या हमने x मान ली, तो दूसरी संख्या की हमें मालूम नहीं है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 27 माइनस के x, 27 में से x घटाएंगे तभी तो दूसरी संख्या आ जाएगी। माना पहली संख्या क्या है, संख्या में क्या मान ली x, और दूसरी संख्या मान ली, संख्या क्या मान ली हमने 27 माइनस x। ठीक है ना। उनका गुणनफल कितना है, गुणनफल दे रखा है उन्होंने 182। तो किन संख्याओं का गुणनफल, x का और 27 माइनस x, यानी पहली दूसरी संख्या का गुणनफल 182 दे रखा है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 27x माइनस के x स्क्वायर बराबर 182। यह पूरी इस पूरे पद को इधर की साइड ले जाएंगे तो माइनस की तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस के प्लस, ये माइनस की है तो माइनस के 27x हो जाएगा, यह सेम का सेम प्लस के 182 बराबर 0। अब इसके हम खंड करेंगे तो इसके गुणांक में 1 है और यह 182 है, 182 के खंड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस के 13x और माइनस के 14x प्लस के 182 बराबर 0। हमारे खंड करने पर इतना ही आ रहे हैं ना, तो इसमें कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 है, यहां पर 14 कॉमन ले लिया हमें, तो यहां पर क्या बचा x, इसका अंदर करेंगे तो माइनस के 13 यानी 14 इतनी तो 14 182 यहाँ इतना बच रहा है। तो पहला कोष्टक ले लेंगे तो x माइनस के 14 और दूसरा ले लेंगे x माइनस के 13, तो x बराबर माइनस के 14 बराबर 0 और x माइनस के 13 बराबर 0। तो x बराबर आ गया हमारा 14 और यहाँ पर भी आ गया x बराबर 13। तो पहली संख्या हमने क्या मान ली 14, तो दूसरी संख्या कितनी 13, तो इनका योग करें तो कितना आ रहा है 27। तो 14 और 13 27, यही हमारी संख्या आ गई पहली और दूसरी। चलो देखते हैं इस सवाल को। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 दे रखा है। आपने देखा धनात्मक क्रमागत में एक जोड़ देते हैं, यानी कि कोई संख्या है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है उसमें एक जोड़ते चलते हैं। तो माना, तो इसमें क्या करेंगे, माना पहली संख्या क्या है, पहली संख्या हमें मान ली x, माना पहली संख्या क्या मान ली x, और दूसरी संख्या क्या है, संख्या क्या है हमारी बच्चों x प्लस 1, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक है क्रमागत, यानी कि एक जोड़ता चले जाएंगे तो वो क्रम में चलती जाएगी। ऐसे 12 तो 12 में एक जोड़ेंगे तो 13, फिर 14, फिर 15, तो इनके वर्गों का योग उसने 365 दे रखा है, तो इनका वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365 दे रखा है। तो इन्हें सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x
कोष्टक 1 बराबर 365। क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1, ये इधर की साइड आया माइनस के 365, ठीक है ना, बराबर 0। इसमें कॉमन ले लेंगे हम दो, पहले ये इसे करते हैं तो 2x स्क्वायर, क्या 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें से 365 में एक गया तो माइनस के 364 बराबर 0। कॉमन लेंगे, दो कॉमन ले लेते तो x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 182 बराबर 0। अब इसका हम खंड करेंगे, x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 182, इसके खंड आएंगे हमारे x स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस के 182, ठीक है ना। तो इसमें कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है x प्लस के 14, यहाँ पर क्या है माइनस के 13 आ रहे हैं कॉमन, इसमें 13 आ रहे हैं, तो x और माइनस माइनस प्लस के 14, एक ब्रैकेट ले लेंगे तो x माइनस 13 और यहाँ पर x प्लस 14, एक कॉलम में रख देंगे x माइनस 13 बराबर 0, x प्लस 14 बराबर 0। तो x बराबर हमारा 13 आ गया, x बराबर माइनस के 14, क्योंकि हमारी भुजा माइनस में नहीं होती तो यह नॉट इक्वल हो जाएगा। तो हमारी क्या आ गई पहली संख्या x, यहां पर लिख देते पहली संख्या क्या है 13, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 13 प्लस 1 यानी कि 14, ठीक है ना, आंसर हो गया हमारा। चालू करते हैं एक और अगला सवाल कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण उसने 13 सेंटीमीटर दे रखा है। जैसे कि एक यह समकोण त्रिभुज है हमारा, लंबाई यानी जो लंबाई है ना वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो माने आधार मान लिया x और लंबाई क्या हो गई x माइनस 7 और कर्ण उसने 13 दे रखा है, ठीक है ना। तो माना समकोण त्रिभुज की आधार क्या है x और लंबाई x माइनस 7, ठीक है ना, और कर्ण क्या दे रखा है उसने 13, उसने 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, गौरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण क्या है 13, लंब x माइनस 7 प्लस लंब इतना है और आधार कितना है x स्क्वायर, तो x 69, तो x स्क्वायर माइनस सब निकाल लगाएंगे तो प्लस के 7 स्क्वायर माइनस के 2, ये कितनी है x और 7 प्लस x स्क्वायर, 169 बराबर x स्क्वायर प्लस के 49 माइनस के साथ साथ 14x प्लस के x स्क्वायर, ये इसको इधर की साइड पहुंचा देंगे तो x स्क्वायर
प्लस के सॉरी एक्स स्क्वायर, अब ये ले लें माइनस के 14x, यानी एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस के 14 प्लस के 49 माइनस के 169 बराबर 0। अब क्या है इसमें देखें, इसे घटाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x, और इसमें से घटाएंगे तो माइनस के 120 बराबर 0। इसमें तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0। अब इसके खंड करेंगे तो खंड करने पर क्या मिलेगा, हमारा हमको क्या मिलेगा, इसके खंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 60, यही तो है, सही है। तो इसमें कॉमन लेंगे तो x माइनस के 12 प्लस 5, नहीं हाँ 5 कॉमन आ रहे हैं इसमें से 5, तो x माइनस के 12, तो x माइनस के 12 कोष्टक और x प्लस के 5 इक्वल में रख देंगे तो x बराबर माइनस 12 बराबर 0, x प्लस के 5 बराबर 0, तो x बराबर आ गया हमारा 12 और x बराबर माइनस के 5, क्योंकि ये नॉट इक्वल भुजा कभी माइनस में नहीं जाती, तो x कितनी आ गई हमारी 12, तो आधार कितना आ गया हमारा 12 और लंबाई कितनी आ गई, तो 12 माइनस 7 5, ये हमारा सॉल्व हो गया। चलो देखते हैं एक और इस क्वेश्चन लास्ट करते हैं इसका प्रश्नावली का, कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। ठीक है ना, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दे रखा है उसने कि एक उद्योग है जो कुछ बर्तन निर्माण कर रहा है, जो बर्तन निर्माण कर रहा है उस दिन के बर्तन के 2 गुने से 3 अधिक है, उनकी लागत कितनी है, 2 गुने से 3 अधिक है, उस दिन के बर्तन के 2 गुने से 3 अधिक उसकी लागत है, और बर्तन हमें मान लिया x, तो माना बर्तन की संख्या कितनी है, संख्या मान ली हमने x, और लागत कितनी मान ली हमने, लागत क्या है मान ली कि बर्तन की संख्या के 2 गुनी से 3 अधिक है, तो बर्तन की संख्या क्या मानी x, 2 गुने से 3 अधिक है। ठीक है ना, अब इनका गुणन, इनके टोटल एक दिन हमें निश्चित कर लिया, फिर एक दिन का टोटल खर्चा यानी कितने रुपए कितना आया, एक दिन का 90 रुपये आया है, तो 90 रुपये आया तो वो टोटल लागत ही तो आई, इन दोनों की तो आई कि कितना खर्च बर्तन और लागत मिलाकर तो 90 आए ना, तो हम क्या करेंगे x गुणा 2x प्लस 3 बराबर 90। ठीक है ना, तो 2x स्क्वायर प्लस के 3x बराबर 90, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 90। ठीक है ना, अब इसके खंड करेंगे, इसके खंड होंगे हमारे 2x स्क्वायर प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस के 90 बराबर 0, यही तो हमारे खंड होंगे।
तो इसमें कॉमन क्या आ रहे हैं, देखें इसमें x आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बचा 2x प्लस के 15 और माइनस यहाँ पर क्या आ रहे हैं माइनस के 6 तो यहाँ पर क्या है बचा 2x माइनस माइनस प्लस 15, ठीक है ना। अब ये कोष्टक ले लेता है, जो 2x प्लस के 15 इसे 0 में रख देते हैं, एक कोष्टक बार बार ले लेते हैं, x माइनस के 6 बराबर 0, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो 2x बराबर माइनस के 15, तो x बराबर माइनस के 15 बट्टे 2 और इसकी वैल्यू आएगी x बराबर 6, ठीक है ना। तो यह नेगेटिव में, तो यह तो आ नहीं सकती, तो हमारी बर्तन की संख्या कितनी 6 और लागत कितनी हो जाएगी, लागत हो जाएगी हमारी 2 गुणा 6 प्लस 3 यानी 2 दूनी 6 12 प्लस 3 यानी कि 15 रुपए लागत हो जाएगी और बर्तन कितने हो जाएंगे 6, ठीक है।